हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनपी 1986 विद पीओए 1992 को डिस्कस करेंगे। एनपी 1986 इंडियन एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव है या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडियन एजुकेशन सेक्टर के चैलेंजेस को एड्रेस करना और एजुकेशन सेक्टर को सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री के साथ जोड़ना। ऐसा माना जाने लगा कि एजुकेशन सेक्टर वो मीडियम बन सकता है जिससे कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, सोशल नीड और इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस किया जा सकता है। इस पॉलिसी को इसलिए फॉर्मुलेट किया गया ताकि इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी की चेंजिंग नीड्स को एड्रेस किया जा सके। इसकी जो प्रीवियस पॉलिसी थी वो थी एनपी 1968, जिसको अपडेट करने की नीड महसूस होने लगी थी क्योंकि कंट्री रैपिडली चेंज हो रही थी, कंट्री रैपिडली डेवलप हो रही थी, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी और नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे थे। इनको पूरा करने के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए भी नई पॉलिसी की जरूरत थी। 1980 में एजुकेशन की डिमांड बढ़ने लगी थी ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल इंटीग्रेशन को सपोर्ट किया जा सके। इस पॉलिसी के 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हैं यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, इक्विटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था शिक्षा को बिना किसी भेद के हर बच्चे को उपलब्ध कराना, विशेष वर्गों की आवश्यकता को भी पूरा करना और जो भेद हमारे देश में मौजूद हैं उनको कम करना, जैसे कि जाति भेद, धर्म भेद और क्षेत्रीय भेद। विशेष रूप से मार्जिनलाइज ग्रुप्स में से रिलेटेड जो भेद हैं उनको कम करने पर जोर दिया गया। तीसरा जो मेन उद्देश्य है वो है क्वालिटी डेवलपमेंट या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, शिक्षा के सभी लेवल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना थ्रू करिकुलम रिफॉर्म, टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन, ताकि बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप कर सके और कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके या इकोनॉमी की जो नीड्स है उनको मीट कर सके। फिफ्थ मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, ताकि इंडियन कल्चर को हम बचा के रख सके और आने वाली जनरेशंस को ट्रांसमिट कर सके। साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल थिंकिंग भी बच्चों में डेवलप करना। अब हम इसकी कुछ की रिकमेंडेशंस को जानते हैं, जिसमें पहली है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए या सभी को उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च करने की सिफारिश दी गई, जिससे प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और स्कूल्स को बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना जैसे क्लासरूम, टीचर्स एंड टीचिंग मटेरियल। नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स पर फोकस करना ताकि जो स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, वर्किंग बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं उनको साक्षर बनाया जा सके। दूसरी मेन रिकमेंडेशन है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड। सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की रिकमेंडेशन की गई ताकि रूरल टैलेंट को डेवलप किया जा सके। ये स्कूल्स रेजिडेंशियल नेचर के होते हैं। और मेन जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो है स्ट्रेंथनिंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट की रिकमेंडेशन दी गई, जिसमें मेन फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर रखा गया और प्रोफेशनल कोर्सेज के डेवलपमेंट की भी सिफारिश की गई। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो है वोकेशनलाइजेशन पर आधारित। इसमें जो मुख्य सिफारिश की गई वो थी सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने पर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बच्चों के अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स को डेवलप करना थ्रू वोकेशनल कोर्सेज। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए डाइट की स्थापना की रिकमेंडेशन की गई। डाइट स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसके लिए नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च करने की सिफारिश की गई ताकि एडल्ट्स में असाक्षरता को दूर किया जा सके।
इस मिशन का मेन फोकस था फंक्शनल लिटरेसी को प्रमोट करने पर, ताकि लोगों को एम्पावर किया जा सके जिससे वह सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरी तरह से भागीदारी दे सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ऐसी सिफारिश की गई कि एजुकेशन में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स आदि का यूज किया जाए ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके और एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जा सके या ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू विमेन एजुकेशन। पॉलिसी ने मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया ताकि जो जेंडर गैप है उसको कम किया जा सके और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी मीन्स समता, समता मीन्स विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सपोर्ट करने की रिकमेंडेशन दी गई। पॉलिसी ने ऐसे मेजर्स को इंक्लूड किया जिससे SC, ST और दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा सके, जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, रिजर्वेशंस देना या स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के सामने कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि रिसोर्स की कमी। पॉलिसी अच्छी थी लेकिन रिसोर्स उतने अवेलेबल नहीं थे जिससे सुधार लाया जा सके। नेक्स्ट है रीजनल डिस्पैरिटीज। इम्प्लीमेंटेशन में भेद या अंतर देखा गया जिसकी वजह से उतने अच्छे से एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और तीसरा मेन प्रॉब्लम था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। रूरल एरियाज में और सरकारी स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाई। अब हम POA 1992 के बारे में जानते हैं। POA 1992 की नीड 1990s में ही महसूस होने लगी थी। NP 1986 के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉन्क्रीट एक्शनेबल प्लान की जरूरत महसूस होने लगी थी। POA को इसलिए डेवलप किया गया ताकि NP 1986 के गोल्स को अचीव करने में जो गैप्स थे उनको एड्रेस किया जा सके या जो कमियां थी उनको पूरा किया जा सके। POA 1992 के मेन ऑब्जेक्टिव थे पॉलिसी को एक्शन में ट्रांसलेट करना, NP 1986 की जो पॉलिसी थी उसको एक्शन में लेके आना, दूसरा जो भी कमियां थी उनको पूरा करना और एजुकेशनल रिफॉर्म्स को बढ़ाना। जो शैक्षिक सुधार ये पॉलिसी लाने वाली थी उनको तेजी देना या फिर उनको तीव्र गति प्रदान करना। अब हम इसके मुख्य प्रोविजंस को जानते हैं, इनको हम सिफारिशें भी कह सकते हैं। पहली जो सिफारिश है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। ये NP 1986 में भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें तेजी लाने के लिए या इसको और बढ़ाने के लिए DPEP को लॉन्च करने की सिफारिश दी गई। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और मैनेजमेंट से संबंधित है। DPEP को लॉन्च किया गया ताकि एजुकेशनल एक्सेस और क्वालिटी को प्राइमरी लेवल पर इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें ज्यादा नवोदय विद्यालयों की स्थापना की रिकमेंडेशन दी गई कि सभी जिलों में नवोदय विद्यालय होना चाहिए ताकि रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसमें करिकुलम और असेसमेंट में इंप्रूवमेंट लाने की सिफारिश भी दी गई। इसमें यह सिफारिश दी गई कि देश की वर्तमान आवश्यकताओं के हिसाब से करिकुलम को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट होना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी सुधार लाने चाहिए ताकि बच्चों में स्ट्रेस को कम किया जा सके और होलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें यह सिफारिश दी गई कि जनरल एजुकेशन से वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए जिससे बच्चे एकेडमिक स्टडी के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज को भी परस्यू कर सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अबाउट टीचर एजुकेशन। टीचर ट्रेनिंग को अपग्रेड करने की रिकमेंडेशन दी गई और ज्यादा डाइट की एस्टैब्लिशमेंट पर जोर दिया गया ताकि एग्जिस्टिंग टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अबाउट एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसमें
लिटरेसी कैंपेन्स को इंटेंसिफाई करने की रिकमेंडेशन दी गई ताकि ज्यादा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स और रीजन्स में लिटरेसी रेट को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई कि स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और एजुकेशन में आईसीटी का यूज होना चाहिए ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज ऑन इक्विटी। स्पेशल प्रोग्राम्स की सिफारिश दी गई ताकि SC ST गर्ल्स और डिसेबल्ड बच्चों में एनरोलमेंट और रिटेंशन रेट को बढ़ाया जा सके। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का इम्पैक्ट को अब हम जानते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के थ्रू एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हुआ, नवोदय की स्थापना हुई, डाइट्स इंस्टीट्यूशन जो टीचर ट्रेनिंग के लिए हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट रेट बढ़ी, लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने NP 1986 और POA 1992 को डिस्कस किया। ये बीएड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे और एग्जाम के लिए आप अच्छे से इसको तैयार कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।